सामने विराजमान है। एक माँ वो है जिसने सृष्टि रचाई गई, भेज के बुलावा अपने द्वार पे बुलाती है। जैसे आप और हम आए हैं, एक माँ वो जिसने हमें कुच्छा से जन्म दिया, लालन और पालन करे बाहों में झुलाती है। कितनी माँ हो गई? कितनी? दो। इसका मतलब अब आप सुन रहे हो, गिनते रहना। बहुत अच्छे। एक जन्म देने वाली माँ, एक संसार बचाने वाली माँ। अच्छा, ऐसी कौन सी माँ है? क्योंकि हिंदुओं के 33 करोड़ देवता हैं, हम सबकी पूजा करें तो ये 100 साल की उम्र कम पड़ जाएगी। ऐसी कौन सी माँ है जिसकी हम पूजा करें फिर किसी देवता की हमें जरूरत नहीं हो? जिसको पता हो हाथ उठाना। कौन सी है बेटा? है? और किसी को पता है? तुम भी तो उठा रही दोनों। चलो चलिए, आज सुन लीजिए। आज हम अपने बच्चों को धार्मिक पुस्तकें नहीं पढ़ने देते। पहले दादी बाबा पढ़ते थे, अब दादी बाबा चले गए। उनकी जो धार्मिक पुस्तकें थी लाल कपड़े में बांध दी और अलमारी में रख दी। कहा कि बेटा इनसे हाथ मत लगाना, ये तेरे दादी बाबा की निशानी है। अब बच्चा देखेगा ही नहीं तो समझेगा कैसे? सुनिए, ऐसी कौन सी माँ है जिसकी हम पूजा करें फिर किसी देवता की पूजा करने की जरूरत आवश्यकता नहीं है? सुबह सुबह ये हमारी माता बहनाएं नहा धो करके रसोई में घुसती हैं खाना बनाने के लिए। जो पहली रोटी निकाली जाती है वो किसके लिए निकाली जाती है? जोर से बोलो। गाय माता। गाय माँ का चित्र, ये सभी देवता गाय माँ के शरीर में मौजूद हैं। कामधेनु गाय का चित्र उठा के देखना। गाय के चारों पैर, चारों वेद हैं, लेकिन जिसको हम गाय माँ कहते हैं वो गली गली में पॉलिथीन खा रही है। और बाबूजी का कुत्ता एसी में सो रहा है। आज कुत्तों की इज्जत रह गई है। जिसको गाय माँ कहा जाता है वो गली गली में पॉलिथीन खा रही है। आइए सुनिए, तीसरी माँ, गिनते रहना। एक गाय माँ जिसको 14 मारत कहे, एक गंगा माँ पाप सबके ही धुलाती है। अब कितनी हो गई? कितनी? 4। इसका मतलब अब आप ध्यान लगा के सुन रहे हो। अब 5वीं माँ के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आपको अच्छा लग जाए तो अपनी अपनी माँ के लिए जोरदार ताली बजाना। 5वीं माँ अच्छी लगे तो सुनना। कौन सी है 5वीं माँ? एक गाय माँ जिसको 14 मारत कहे, एक गंगा माँ पाप सबके ही धुलाती है। एक धरती माँ जो खाने पीने को प्रबंध करे, आखिरी समय में अपनी गोद में सुलाती है। आइए, सब चाहते हैं माँ के दरबार में कुछ न कुछ गाएं। ये छोटे छोटे बच्चे सोच रहे हैं कि आज की रात मौका मिले तो हम भी गाएं। हमारी माता बहनाएं भी सोच रही है, लेकिन कुछ भक्ते ऐसे बैठे होते हैं जिन पर गाना नहीं आता, बेचारे मन मार के रह जाते हैं। गाएं तो गाएं। जैसे आज के जमाने में गाना रोना सब जानते हैं, फिर भी कुछ भक्ते ऐसे रह जाते हैं जिन पर गाना नहीं आता। जो गाना नहीं जानते हैं, मैं उनके लिए बहुत प्यारा मंत्र छाप के लाया हूँ, और वो मंत्र है कि दुर्गा है मेरी माँ। और ये हमारे भैया जी गाय माँ के नाम से 20 रुपए माँ के चरणों में अपनी नेक कमाई में से अरदास करते हैं, माता रानी जिस खजाने से पैसा निकल के आया उस खजाने को भरपूर रखना। जो गाना नहीं जानते हैं, मैं उनके लिए बहुत प्यारा मंत्र छाट के लाया हूँ, और बहुत सरल है, सब बोल सकते हैं। जो नहीं गा सकता वो भी गा सकता है, और वो है दुर्गा है मेरी माँ,
इतना तो बोल सकते हो, लेकिन आसन लगा लो। बहन जी हाँ, आसन लगा के केवल 5 मिनट ये मंत्र बोलिए। हमारा तो रोज का काम है, हम रात भर मैया का नाम लेते हैं, ईश्वरी घर वालों से नाम लेते हैं। हम इसकी नौकरी करते हैं, अब बुढ़ापे में कोई हमें रखेगा भी नहीं। इसलिए आपको फायदा कब होगा? जब आपको फायदा होगा, जब तक बच्चा खेलता रहता है ना, माँ भी अपने बेटे को दूध नहीं पिलाती, और जब बच्चा रोता है तो दुनिया के काम छोड़ देती है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। इस बच्चे की बात नहीं बताऊंगा, बहुत करेगी इस बच्चे के लिए, इसी बाद में बताऊंगा।